सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर सेकंड है, जो कि हमारे राजस्थान की प्रमुख मृदा, प्रमुख फसलें, वन्य जीव अभ्यारण्य और जल संरक्षण विधियाँ। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया? कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो पहला स्पाइस पार्क जोधपुर मथानिया में किया गया। दूसरा राजस्थान में रामगंज मंडी कोटा में है। तो राइट आंसर बी है। पंजाब, छुआरा, ये अलग अलग हैं। फसल की किस्म है तो ये बैंगन, प्याज, खजूर, टमाटर, तो ये टमाटर की है। प्रश्न 3, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? 14% पाया जाता है। आपको बता दें, जो ये पशुधन है इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें भी ऊँट का पूछा था। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए, ऊँट, बकरी, भैंस, गाय, इनको भी आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए 2024 में शुरुआत किए गए अभियान का शीर्षक क्या है? तो मिशन हरियाली राजस्थान है। प्रश्न 5, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्रकृति विरासत स्थल घोषित किया गया? 1985 में। प्रश्न 7, राज्य में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। प्रश्न 7, 2023-24 के कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला है। प्रश्न 8, 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है। तिल और मोटे अनाज में पहला ही है। प्रश्न 9, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में। प्रश्न 10, राज्य में किस जिले में कैल्सी और थिड़ पाई जाती है? सीकर में। प्रश्न 11, उपयुक्त कथन है। काली मिट्टी राज्य के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में पाई जाती है। कथन 2, काली मिट्टी में नाइट्रोजन जो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर है ए। कथन ए और 2 दोनों सत्य, कथन ए और 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है, 2 असत्य है, अर्थात ये राइट आंसर है। प्रश्न 12, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है? तो 5 है ये। मृदा का वर्गीकरण वैज्ञानिक में 5 किया गया, भौगोलिक में 10 और भू में 14। आपको बता दें, कुछ मैम हैं जो तैयारी कंटिन्यू कर रही हैं, टेस्ट भी कंटिन्यू दे रही हैं, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपने कभी सोचा है क्या? इसका रीज़न यही है, आप तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू आपने देखा होगा कई बार आप 5-5 घंटे करते हैं, कई बार पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और कई बार 1 घंटे पढ़ते हैं और कई बार तो आप पढ़ते ही नहीं हैं। महीने में 10-10, 15-15 दिन तक आप तैयारी नहीं करते हैं, तो इससे तैयारी नहीं हो गया। क्योंकि कंटिन्यू तैयारी रखनी है आपको। चाहे आप एक दिन 5 घंटे पढ़ो तो दूसरे दिन आपको 2 घंटे पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कई बार पढ़ लेते हो, कई बार नहीं पढ़ते हो। फिर कुछ लोग ऐसे भी जो कंटिन्यू टेस्ट भी देते हैं, तो वो टेस्ट देते नहीं है, केवल वो एक फॉर्मेलिटी है। क्योंकि आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट के तरीके से दीजिए, अपने समय को लगाइए। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 15 मिनट में कीजिए, 20 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में कीजिए। जिस तरीके से हम पेपर हॉल में जाके एग्ज़ाम देते हैं, इसी तरह हम एग्ज़ाम दें। उससे हमें क्या होगा, हमारी जो गलतियाँ हैं, जो एग्ज़ाम में जो वो डर होता है, वो डर खुल जाएगा हमें। प्रश्न 13, वर्टिसोल मिट्टी राज्य के किस जिलों में नहीं पाई जाती? धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती। कथनों पर विचार कीजिए जो सही नहीं है। ये प्रश्न देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, लेकिन ये प्रश्न 100% आपके आएगा। सुरक्षित वन 56.43% पर है, जो कि सर्वाधिक 12 करौली और उदयपुर में है। प्रश्न 2, अवर्गीकृत वन 6.62 पर है, वह सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में। ये तो प्रश्न देखो कैसे भी आ जाए, जैसे सेकंड ग्रेड में आया था, अवर्गीकृत वनों का परसेंट कितना था? तो 6.62% था। ये सेकंड ग्रेड में इस तरीके से पूछा था। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, लेकिन आंसर वही रहेगा। प्रश्न 14 का सी है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़, अलवर और प्रतापगढ़ है। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले पूछे। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू, जोधपुर, नागौर हैं। और परसेंट ये भी आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, न्यूनतम प्रतिशत चूरू, जोधपुर है। तो देखना, चूरू, जोधपुर है न्यूनतम, नागौर और न्यूनतम चूरू, हनुमानगढ़, नागौर है। सर्वाधिक परसेंट प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।
प्रश्न 15, कौन सी मृदा स्वेज्योत के लिए जानी जाती है? काली मिट्टी। प्रश्न 16, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वनों की श्रेणी नहीं है? वर्गीकृत वन नहीं है, बल्कि सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत ये वन है। कितना परसेंट है ये अभी मैं आपको 14 में बता चुका हूँ, और किस जिले में कितना है। राज्य के किस जिले में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? सिरोही में, जो कि बीड़ी उद्योग में काम आता है, और ब्यावर टोंक में बीड़ी उद्योग है। सेवन, धवन, कराद है घास के प्रकार। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया 1972। प्रश्न 20, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। प्रश्न 21, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से राज्य के राज पशु का दर्जा दिया गया चिंकारा को। निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो ये आपको बता दें सभी टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अब वर्तमान में 5 हैं। धौलपुर करौली बाघ परियोजना, 6 कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, यानी 4 तो ये हो गई, 5 होगी धौलपुर करौली बाघ परियोजना, और 6 हो गई कुंभलगढ़ बाघ परियोजना। तो वर्तमान में 6 हो चुके हैं। प्रश्न 23, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़हन गिलहरी देखी जा सकती है, सीता माता अभ्यारण्य में। प्रश्न 24, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, जोधपुर जैसलमेर मत कर देना, जैसलमेर बाड़मेर में है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में है? चूरू में। सुमेलित करना है राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन है, और गोडावन रावली ये हमारे तेंदुआ है। सीता माता ये उड़हन गिलहरी है, और माउंट आबू ये हो गया रीछ, अर्थात इसका ए राइट आंसर है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? रोटू झुंझुनू में नहीं, बल्कि नागौर में है। और गोगेलाव नागौर में, सूंदा माता जालोर में है, रणखार जालोर में। ये भी आप एक्स्ट्रा ये लिख लीजिए। प्रश्न 28, सुमेलित नहीं है, सोरसन बूंदी में नहीं, बल्कि सोरसन बारा में है। प्रश्न 29, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को वालरक कृषि कहते हैं। प्रश्न 30, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? 30 में। राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 3। प्रश्न 32, राज्य में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राज्य में वालरक कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि को ही वालरक कृषि कहते हैं। और एक और मैं बता दूं, कुछ लोगों की सोच भी है, बाकी सोच क्या है अब वो तो पता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हमें किसी की हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिना हेल्प के नौकरी लग जाएंगे या सफल हो जाएंगे। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आज के युग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना हेल्प के लगा हो। हेल्प का मतलब तो ये नहीं है कि वो पेपर लूटना, उससे नहीं है। हेल्प का मतलब है जो हमारे सुख दुख में सपोर्ट करे। जैसे माँ बाप हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपका भाई है आपको सपोर्ट करते हैं, आपका पति है वो सपोर्ट करते हैं, आपके गुरु हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, और आप कोई भी कोर्स लेते हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट का मतलब आप गलत मत सोचिए, यानी बिना हेल्प के आज तक कोई सफल नहीं हुआ। और केवल हेल्प करने वाले लाइफ में केवल 2 ही मिलेंगे आपको, एक तो गुरु और एक माँ बाप, जो निस्वार्थ से आपकी हेल्प करते हैं। बाकी तो स्वार्थी लोग होते हैं। प्रश्न है 34, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? भील से। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना। राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेगा किस्म है मक्का की। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल गेहूं है। प्रश्न 38, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? रतन जोत की। और कुछ लोग हैं जो अभी देखो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है और लाइक भी नहीं करते। एक अंगूठा दबाने से पता नहीं आपके अंगूठे में दर्द हो जाता है, क्या हो जाता है। केवल कुछ लोग हैं, 2-1 में बता रहा हूँ आपको, ये खुद आप सोच लेना। आप टेस्ट की तरीके से नहीं करते हैं, तो टेस्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले आप पेपर देखिए, पेपर देख के अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ्लाइट मोड में कर दीजिए, टाइम लगा ले लीजिए कि कितने टाइम हो गया और उससे स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसमें टाइम लगाइए आप कितने समय में पेपर कर रहे हो, और पेपर के तरीके से करना। ये नहीं कि ये पेपर है और उसको 2-2, 3-3 घंटे में करते हो, नहीं, ये टाइम के अनुसार करना है। वो जो डर पेपर हॉल में होता है वही डर इसमें होना चाहिए आपको।
तभी आप पेपर में आगे भी जाके यही सफलता मिलेगी। और फिर क्या गलती करो, जैसे ऑप्शन भरते हैं OMR शीट में ABC, तो इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, ABC लगाना है। प्रश्न है 39, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? तो ये आपको बता दूं, प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, क्योंकि कल ये सोचेंगे सिंचाई के लिए भी है, कृषि के लिए भी है, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी है, लेकिन अगर ये ऑप्शन सारा होता तो भी फिर थोड़े सोचने में पड़ जाते, क्योंकि सिंचाई के लिए भी है, बिल्कुल सही, कृषि के लिए भी किया जाता है और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, लेकिन सही ऑप्शन इन चारों में से भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए किया जाता है। प्रश्न 40 है, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं, यह संचित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? वालर पानी कहलाता है। 40 में तो आपको फिर बता दूं, टेस्ट की तरीके से देना है आपको, और जितना आप टेस्ट दोगे उतनी ही निखरोगे आप, और जितना टेस्ट दोगे उतने निखरोगे, उतनी कमियां आपकी सुधरेगी। क्योंकि आपने फिर गलतियां देखा भी होगा, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का एक पॉलिटिकल का रिजल्ट आया था, उसमें केवल 6 लोग पास हुए। कारण क्या था? कारण यही जल्दबाजी था, वो पेपर के तरीके से नहीं किए। जो वो 5वां ऑप्शन है, कई लोगों ने 5वां ऑप्शन नहीं भरा, तो वो 5वां ऑप्शन भी आपको भरना है। 5वां ऑप्शन का मतलब है वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने खाली छोड़ा है, वो है, उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ई भर दीजिए। ई का मतलब है MPT, खाली है, आपको नहीं आता है, उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप खाली छोड़ आए तो इसका मतलब है आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रश्न 41, धाकड़ा, पलाश, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं। प्रश्न लास्ट है, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्म है, ये बाजरा की उन्नत किस्म है। टोटल क्वेश्चन 42 हो गए हैं। अब आपको बताना है 42 में से आपके कितने राइट हैं। सभी को धन्यवाद।